खाना शाना खाने के बाद मेरा दिल कर रहा था कुछ ना। हाँ ये देखें, ये जो है ना इसका फिर इसने ना तो ये मैंने स्केचिंग वगैरह कर ली थी। और अभी तो जी ये देखें आलू जो हैं हमने अच्छी तरह भून लिए हैं। और मैंने आपको एक बात कहनी थी, जिससे मेरा चैनल लाइक नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे पास ये आलू है, ये कद्दू है, वो भिंडी है, ठीक है। ये मेरे पास सब्जियाँ। आप कद्दू हो, वो भिंडी है। ये कद्दू है, ये आलू है, ये आलू है, ये कद्दू है, वो भिंडी है मेरे पास। ये हमारी कार। ये मेरे पास सामान वगैरह पड़ा हुआ है। और बच्चों को आज मैंने छुट्टी करवाई है। और ये है कि ना मैं आज इनका कुछ बनाने लगी हूँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मैंने आज मेरा एक और काम भी जो मैंने स्टार्ट करना है, इसलिए इसीलिए मैं आज मज़े की ऐसी आलू की भुजिया बनाने लगी हूँ जो कभी भी आप लोगों ने नहीं खाई होगी, आई एम श्योर। क्योंकि वो रेसिपी मैंने खुद जो है मैं इस तरह की बनाती हूँ। मैंने इस तरह की रेसिपी यूट्यूब वगैरह में भी नहीं देखी, तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ये रेसिपी समझा जात की है, ठीक है। और इस बच्चे को भी मज़े की लगती है मैं जो बनाऊंगी, और फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और आज मैंने एक और काम करना है। वो क्या काम करना है इंशाल्लाह मैं जब काम शुरू करने लगूंगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो फटाफट आलू छीलते हैं, और खाना बस बना होता है ना तो समझे मेन काम हुआ हुआ है। और इनके बाबा ने आज शायद डिनर पे या लंच पे जाना, आई डोंट नो, तो इसलिए मैं इस तरह का बना रही हूँ। कुछ चिकन मटन शटन नहीं डाल रही, क्योंकि वो जाहिर है आपको पता है कि जो है हस्बैंड्स वगैरह को ये आलू की भुजिया वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद आती। उनको साथ लाजमी गोश्त वगैरह कोई ऐसी चीज़ डली हो तो तब भी वो शौक से खाते हैं। बच्चे मेरे खा लेते हैं आलू की भुजिया सिर्फ, बाकी और सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाते। चीकू सिर्फ खाता है भिंडियाँ, वो मेरा बेटा है, ठीक है। और चले मैं बनाना शुरू करती हूँ, साथ साथ आप मेरे ब्लॉग में लगेगा। और मैंने आपको एक बात कहनी थी, जिसने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, आप वो भी कर दें। और जो मेरे चैनल पे न्यू है लाजमी आपने शेयर करना है और सब्सक्राइब लाजमी करना है, और लाइक भी कीजिएगा। ये देखें कद्दू, आपको मेरे चैनल पे कद्दू, टिंडे, टमाटर वगैरह सारा कुछ मिलेगा, सारी सब्जियां मिलेंगी, भिंडियां शंडियां भी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ जी, जैसे मैं आप रोज देखते होंगे जायद माँ इधर इधर उधर हुई होती है, इसलिए थैंक यू। इसलिए हम रोज नमाज पढ़ते हैं, और कभी कभी घर में पढ़ते हैं और कभी कभी मस्जिद में पढ़ते हैं। हाँ जी, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये बच्चा जो है 7 इयर्स का है, वो बच्चा 9 में, मतलब कि जनवरी में 9 में हो जाएगा, समझे भी 8 का ही है, ठीक है। तो ये बच्चे इतने अच्छे हैं, इनका बड़ा भाई भी इतने अच्छे हैं। ये 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सॉरी, फजर की जो नमाज है वो इनकी स्किप होती है क्योंकि ये सोए होते हैं। तो इंशाल्लाह थोड़े से बड़े होंगे ना ये फजर की नमाज भी पढ़ेंगे। माई ना करो, ये फजर की नमाज भी पढ़ेंगे। बाकी अभी ये 4 टाइम की नमाज ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे बहुत क्यूट हैं। और जोहर की सबसे पहले होती है। हाँ जी, फजर की क्योंकि नमाज ये नहीं पढ़ते, इसलिए ये जोहर से नमाज शुरू करते हैं, ठीक है। जिसको जो जोहर की नमाज पढ़ता है वो कमेंट में शेयर करें, जो नमाज जोहर की पढ़ता है, जोहर की। और जो फजर पढ़ता है फजर पे करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें ठीक है, फटाफट खाना बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कैसे मैं आलू की भुजिया बनाती हूँ। आप भी अपने घर में जरूर बनाइएगा। लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और मेरा जो चैनल है वो लाजमी आपने देखना है। डेली के व्लॉग होते हैं, फैमिली व्लॉग्स होते हैं, टिंडे टमाटर वगैरह भी मेरे व्लॉग्स में होते हैं। तो लाजमी आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ओके, आगे से वीडियो स्टार्ट करने हैं। आलू छीलती हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। जी, बच्चे नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, फटाफट मैंने कहा कि खाना मैं बना लूँ। आज मैंने इनको ट्यूशन से छुट्टी करवाई थी, मैंने कहा फटाफट खाना शाना बना लूँ ताकि बच्चों को भूख लग जाएगी। बच्चे नीचे है ना, शायद नमाज भी पढ़ने गए और फिर थोड़ा सा खेल के भी आएंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में मैंने प्याज डाल देना है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त बन जाता है यार। मैंने और आपको बताया ना कि आज शहरी ने कहीं डिनर या लंच में जाना है, तो इसलिए फिर हमने अपने अकॉर्डिंग ही हमने खाना बना लिया जो बच्चे भी शौक से खा लें, क्योंकि शहरी नहीं ये खाता। और ये देखें ब्रीक स्लाइसिस में मैंने आलू कट कर लिए, ठीक है। बहुत आसान रेसिपी है, तकरीबन ऑलमोस्ट 15 मिनट में बन जाएगी, वो भी सिर्फ गलने में टाइम लगेगा। प्याज को हमने थोड़ा सा बस ब्राउन कर लेना है, ब्राउन होता है तो मैं आपको साथ ही बताती हूँ। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया, ठीक है। लहसुन मैंने लिया चॉप्ड किया हुआ, और अदरक मैंने लिया थोड़ा सा,
ठीक है। बाकी इसके बाद बेसिक मसाले डालेंगे और इसके अंदर एक और चीज़ डलेगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने मेथी लेनी है। मेथी जो देखें ये कितनी गंदी है। इसको मैंने सूखी मेथी को मैंने डिप कर लिया है और डिप करने के बाद इसको आपने 3-4 पानी से अच्छे तरीके से धोना है। और क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, मिट्टी नज़र नहीं आती, और जो दुकानदार वाले होते हैं ना इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ना तो आपको कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से वॉश करनी है। इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ ताकि जितनी जो मिट्टी डस्ट वगैरह है ना वो उसके अंदर से निकल जाए, ठीक है। वॉश करके इसको इधर रख दिया मैंने। दूसरी तरफ मेरा प्याज भी हो गया, ठीक है। प्याज आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। और इसके अंदर हम अब डालेंगे टमाटर और लहसुन अदरक, ठीक है। ये देखिए, टमाटर और लहसुन अदरक हमने डाल लिया। साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है अपने बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ठीक है। 1 भर के चम्मच मैंने नमक डालना है, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। और 1 भर के मैंने चम्मच सूरख मिर्चों का डालूंगी, ठीक हो गया। फिर आधा चम्मच हल्दी का डालूंगी, एक चम्मच सूखा धनिया डालूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स हो रहा है। साथ ही हमने इसके अंदर ये सूखी मेथी डाल देनी है। और फिर हमें साथ ही इन सब चीज़ों को हमने भूनना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को भून के हमने ज़रा हल्की आंच में रख देना है ताकि ये सारे मसाले भी गल जाएं और हमारी हल्दी भी गल जाए, ठीक है। साथ हमारे मसाले भी गल जाएं, साथ साथ हमारी मेथी भी गल जाए। हल्की आंच में हमने इसको ढक देना है। चलें, फिर ये जब ज़रा गलता है फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होना है। अच्छा जी, ये देखें मसाला हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से भून गया है, ठीक है। तेज़ आंच करके थोड़ा सा भून के बस फिर इसके अंदर आलू डाल के और फिर हमने दम पे लगा देना है। यार ये बहुत मज़े की आलू की भुजिया है और ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की लगती है। आप ज़रूर घर पे ट्राई करना। ख़ुसूसन आप इसको नाश्ते में पराठों के साथ खा सकते हैं, खमीरी रोटी के साथ, सादी रोटी के साथ, जैसे मर्ज़ी खा सकते हैं, खुबस के साथ खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है, ठीक है। भाई ये थोड़ा सा इसको मैं भून लूँ, उसके बाद हमने इसके अंदर आलू डालने हैं। आलू 2 मिनट भूनने हैं और उसके बाद हमने हल्का सा पानी डाल के इसको दम पे रख देना है, ठीक है जी। ये हमारे जो है ये मसाला हमारा गल गया। अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आलू ब्रीक कटने की वजह से ना बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप मोटे आलू कट करेंगे ना तो फिर ज़रा थोड़ा सा देर लगती है। ब्रीक करेंगे तो आपको पता है 5 मिनट में ना ये बन जाएंगे। इसको अब हमने भूनना है। भूनने के बाद हल्का सा मैं पानी डालूंगी। अच्छा जी, ये देखें आलू जो हैं हमने अच्छी तरह भून ली हैं, अच्छी तरह भूननी है और बहुत मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है, ठीक है। बस इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है। और उसको हल्की आंच में रख देना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएंगे। हमने ब्रीक कट किए हैं तो बस इसको हमने ऐसे कर देना है
और इसको बस हल्की आंच में हमने रख देना है। ये खाना शाना खाने के बाद मेरा दिल कर रहा था कुछ ना स्केचिंग वगैरह पेंट वगैरह करने को, और जब बहुत ज़्यादा दिल करता है ना तब ही मैं बनाती हूँ। मतलब ये नहीं कि कोई मजबूरी है कुछ। मैंने ना ऊपर की जो है ना 2-3 जो और मैंने आर्ट बनाना था, पेंटिंग्स वगैरह बनानी थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं ना वो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये जो है ये इसके जो प्रोफेशनल टूल्स होते हैं स्केचिंग के, आर्ट के, पहले ड्रॉ करना पड़ता है, उसके बाद जो है आपने पेंट वगैरह करना पड़ता है, एक्रेलिक पेंट वगैरह जो होता है, या कोई सा भी पेंट, ऑयल पेंट हो गया, एक्रेलिक हो गया, या वाटर पेंट हो गया, ठीक है। तो कोई सभी जो पेंट होता है वो अपने हिसाब से, या कलरिंग होती है, ठीक है। तो मैं अभी ये मेरे पास कैनवस है, मैंने मंगवाया था, ये तकरीबन है 12 बाय 12 का मैंने मंगवाया था, ठीक है। और चीकू मेरे पास बैठा हुआ है। तो मेरा आज मूड था, क्योंकि खाना शाना भी खा लिया, सारा काम कर लिया है, और कपड़े भी मैं ऊपर डाल आई हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी और कोई काम नहीं है करने को, मेरा माइंड भी फ्रेश है। तो मैंने 1-2 दिन पहले आपको, कल के व्लॉग में शायद मैंने आपको बताया था कि ये मैंने कैनवस मंगवाए हैं, दराज से ही मंगवाए हैं, तो 5 ये आए हैं। तो अभी मैं इस पर कुछ ड्रॉ करती हूँ, और देखूँगी टाइम हुआ तो पेंट वगैरह भी कर लूँगी, और देखूँगी कि इसको हो सकता है मैं फ्रेम भी करवा लूँ, क्योंकि इस पे ये वाले जो फ्रेम है ना, ये मुझे ना ज़्यादा लेमिनेशन ही अच्छे लगते हैं। और जो मैं बड़ी पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ ना, जैसे ये हो गया, तो इसको मैं फ्रेम करवाती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, तो ये इसलिए ना फ्रेम में ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जो है ना मतलब ये रूम के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये मैं इसमें कोई कैलीग्राफी नहीं बना रही, क्योंकि मैंने अपने रूम में लगाना है, और रूम में ना जो है वो जगह नहीं बन रही, मतलब कि जहाँ मैं ये लगाऊं, तो इसलिए मैं कोई आर्ट वगैरह ही इसमें करूँगी, स्केचिंग। तो मैं करके तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फिर पेंट करके भी, फाइनल लुक तो पेंट करने के बाद ही पता चलती है, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊँगी। और मेरे साथ चीकू है, और चीकू का आज तीर टूट गया। चीकू दिखाओ, ये चीकू है जुबान बाहर करो चीकू। ये देखें, ये खिड़की नज़र आ रही है ना आपको, खिड़की, ये देखो अभी ये है ना। अच्छा, चीकू का तीर टूट गया, और चीकू को ने ना अपना जो तीत है वो कहाँ रख दिया, पिलो के नीचे रख दिया, पिलो के नीचे रख दिया। और वो कह रहा है कि ना तुझ फेरी आएगी। चीकू, क्या तुझ फेरी से क्या लेना है? चॉकलेट लेनी है आपने? क्या लेना है? क्या लेना है? मैं पैसा लूंगा, पैसा। कितने पैसे लेने हैं? मैं लूंगा 1000 रुपया लूंगा। 1000 रुपया लोगे तुझ फेरी से? मैं खुश हूँ। अच्छा, तुझ फेरी जितने भी दे देगी, तुझ फेरी जितने भी दे देगी आप खुशी से ले लोगे? मैं बेड के नीचे रखा हूँ, जब भी सूंगा। हाँ, ये देखें, ये जो है ना इसका फिर इसने ना पिलो के नीचे रख दिया, और मैं ना अब जो पिलो के नीचे से इसका जो तीत है वो आपको पता है तुत फेरी लेके जाएगी, है ना। चीकू एक जब छोटा था ना चीकू, तो तुत फेरी बना था। चीकू याद है आपको? तुत फेरी बना था, उड़ते उड़ते चीकू आया था। आगे फैमिली वो उसमें बहुत पीछे जाके, मतलब के 3-4 साल पहले, 3-4 साल पहले की आप वीडियो देख लेना, और लिखना चीकू तुत फेरी, तो आगे वो वीडियो आ जाएगी, तो उसमें आपको पता चलेगा। और वो 5 साल की हो गई है वो। तो बाकी देखते हैं चीकू को कल क्या मिलता है तुत फेरी से। और माई क्या कर रहा है? माई ने कोई शॉप खोली हुई है चीज़ों की, और वो बस चीज़ें, बस इनका ये अब चलता रहना है। मेरा दिल कर था कोई मूवी देखने का, तो मैं लगाती हूँ मूवी, साथ साथ मैं ये करूँगी, साथ साथ मैं मूवी देखूँगी, क्योंकि बच्चों को ना छुट्टियाँ हैं। तो आप ये बच्चों को छुट्टियाँ हैं, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि ना बच्चों को सुला के तो मी टाइम हल्का सा पीछे लाइट सा म्यूज़िक लगा के जैसे मैं बनाती होती थी पहले, वैसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि छुट्टियाँ जाहिर है बच्चों ने भी लेट ही सोना है। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। चीकू ओके, स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि ना ये इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जिस तरह के ये कटर है, ठीक है, ये डार्क पेंसिल्स हैं, और ये डिफरेंट तरह की पेंसिल्स है। ये देखिए 7-8 है इसका, और इसका मोरक्को है, ठीक है, मार्को, और ये 5-8 है। मतलब ये डिफरेंट तरह के इसके नंबर्स होते हैं। ये 38 है। तो डिफरेंट तरह के नंबर्स होते हैं, और डिफरेंट तरह के इनके आगे से ना ये देखिए शेप्स भी होती हैं। देखिए कोई मोटी है, कोई छोटी है, इस तरह करके, कोई ब्रीक है। और
किसी का कलर भी चेंज कर हाँ जी, डार्क है कोई, ये बैम्बू की होती है और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेंसिल्स है। तो बस ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह जो भी हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये देखिए मेरे सामने ये है स्कूल बस, कितनी प्यारी है। ये ऊपर चलता भी है, इसलिए दिखाओ। अच्छी लगे है इसकी। ये है मेरे ख्याल स्कूल बस है, नहीं हाईएस्ट है। है ऐसा। ये एक लगेज वगैरह, ये जो सामान नहीं होता ट्रैवलिंग के लिए जो और बस ये होती है, ये कितनी प्यारी है। अगर कहीं भी ट्रिप पे जाना है तो ये इस पे ये 1212 लिखे और ये बस 1212 लिखे। चलें ठीक है, चीकू जाओ मेरे लिए ग्लास में पानी लेके आओ, पानी पीते हैं। और क्योंकि मैं ऊपर से बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, मैंने ना ऊपर का जो बेडशीट वगैरह चेंज किया है, झाड़ के दूसरी बिछाई है, नहीं दूसरी नहीं बिछाई सॉरी, मैं चेंज किया, बच्चे खेलते रहते हैं ना। तो और दूसरा मैंने ऊपर का जो है ना आपको रूम टूर देना है, होम टूर भी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी। तो रूम टूर मैं दूंगी बहुत जल्दी, ठीक है, और ये होम टूर भी मैं दूंगी। तो चलें ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मैं आगे जैसे ही होते मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने स्केचिंग वगैरह कर ली थी और अभी तो आपको इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें पेंट शेड नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं इस पे पेंट शेड करूँगी तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि अभी रफली बस स्केचिंग करनी होती है, ठीक है। तो बस ठीक है, आज का व्लॉग यही था। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, नहीं आज का व्लॉग यही था। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और ये जब पेंटिंग कंप्लीट हो गई इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।